जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि एक प्रोसेस जिसको भी हम फेस करने जा रहे हैं वो है क्या, उसको डिटेल में समझना, उसमें कौन से टेस्ट इंक्लूड होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एसएसबी के लिए जाते हो तो वहाँ पे जो ब्रीफिंग होती है वो बहुत सफिशिएंट नहीं होगी आपको समझने के लिए। हालांकि हर टेस्ट से पहले आपको ब्रीफ किया जाएगा, लेकिन उस टाइम पे जो आपका फ्रेम ऑफ माइंड होता है, जो सेट ऑफ थॉट्स आपके मन में आ रहे होते हैं, उसकी वजह से आप इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं कि आप उस ब्रीफिंग को समझ के अच्छा परफॉर्म कर पाओ, ऐसा बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जानते हैं 5 डेज़ का जो एसएसबी का प्रोसेस है वो क्या है, डे 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, और क्या अगले कुछ महीनों में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, स्पेशली डे 1 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा 5 डेज़ का एसएसबी सीरीज़। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में समझते हैं। डे 1 स्क्रीनिंग डे होता है, जहाँ पे 2 टेस्ट होते हैं, OIR टेस्ट और PPDT, जो कि चेंज होने वाला है CSSS एंड OPAM में। डे 2 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग डे होता है, जहाँ पे हमारे 4 टेस्ट होते हैं, TAT, WAT, SRT एंड SDT। इन सब को आगे अभी हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा GTO डे होता है, डे 3 और डे 4, जहाँ पे टोटल 9 टास्क होते हैं GTO सीरीज़ के। 5th डे कॉन्फ्रेंस होता है। इसके अलावा डे 2, डे 3 या डे 4 जैसा बोर्ड के ऑफिसर्स की अवेलेबिलिटी होगी, आपका पर्सनल इंटरव्यू भी शेड्यूल हो जाएगा और पर्सनल इंटरव्यू आपका कंडक्ट हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम डे 1 की बात करते हैं, स्क्रीनिंग डे। देखिए 90s तक स्क्रीनिंग नहीं हुआ करती थी एसएसबी में, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उतने नहीं होते थे, इसलिए हर कोई जो है वो 5th डे तक जाता था। उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस किया गया टू फिल्टर आउट द कैंडिडेट्स। तो समझिए डे 1 इज बेसिकली अ टेस्ट वेयर दे सी द पोटेंशियल कैंडिडेट्स, दोज हु कैन फेस द 5 डेज सिलेक्शन प्रोसेस। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या है। 2 चीज़ें हैं, OIR टेस्ट और PPNDT। OIR टेस्ट जो होता है उसका मतलब है, उसकी फुल फॉर्म है ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। ये वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग का टेस्ट होता है और आपको एक OIR मिलता है, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग मिलता है, जो 1 to 5 के स्केल पे होता है। 1 इज़ द बेस्ट एंड 5 इज़ बिलो एवरेज और यू कैन से बैड। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है वो है PPNDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। चलिए देखते हैं डिटेल्स में ये क्या होता है। सबसे पहले देखिए OIR टेस्ट कुछ इस तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है, लगभग 50 क्वेश्चंस के 2 सेट्स होते हैं, एक वर्बल रीजनिंग, एक नॉन वर्बल रीजनिंग, और लगभग 17 से 20 मिनट का टाइम आपको हर सेट के लिए दिया जाता है। इसको जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, ये सबमिट हो जाता है, ये चेक होता है, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, मतलब आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बिकॉज देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग। अब क्वेश्चंस कैसे होते हैं, नंबर सीरीज़ हो सकती है वर्बल रीजनिंग में, किसी और तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो सकता है, और जो नॉन वर्बल रीजनिंग है वहाँ पे आपको पता है कि फिगर्स हो सकते हैं, डाइस हो सकते हैं, क्यूब्स हो सकते हैं। अगर आपको डिटेल में उसकी भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ये कैसे होते हैं। अब जैसे ही मैं रीजनिंग बोलता हूँ तो आपको SSC, बैंक, रेलवे इस टाइप की रीजनिंग समझ में आ जाती है। ये वैसा नहीं है, उससे बहुत अलग है और ईजी है, आप रेगुलर प्रैक्टिस से इसको अचीव कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है PPDT। इसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है। उस पिक्चर में आपको कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होता है, जिसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, एज, जेंडर और मूड आपको आइडेंटिफाई करना होता है। 30 सेकेंड्स के लिए पिक्चर आपको डिस्प्ले की जाती है, और PPDT की जो स्टोरी राइटिंग है उसके लिए आपको 5 मिनट और मिलते हैं, यानी टोटल 5.5 मिनट मिलते हैं, जिसमें पहले मिनट में आपको एक्शन पार्ट लिखना होता है और उसके बाद आपको अपनी एक स्टोरी लिखनी होती है। स्टोरी के 3 डायनेमिक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज़ करेंटली गोइंग ऑन एंड व्हाट इज़ द पॉसिबल आउटकम। ये आपको लिखना होता है लगभग 120 to 150 वर्ड्स में। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विद इन 5 मिनट 30 सेकेंड, जहाँ 30 सेकेंड्स हमारा ऑब्जर्वेशन में चला गया, ये देखिए वॉचिंग पिक्चर ओनली, और 1 मिनट में आपको वो जो पिक्चर आपने देखी है उस पर आपको पर्टिकुलरली उसकी डिटेल्स लिखनी होती हैं। क्या क्या डिटेल्स लिखनी होती हैं मैंने आपको बता दिया, जेंडर, एज और मूड, और जो मेन कैरेक्टर होता है उसको सर्कल करना होता है। हमने डिटेल में एक वीडियो PPDT पे भी बनाया है, अगर आपको चाहिए तो हम उसका लिंक जो है वो पिन सेक्शन में डाल देंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं डे 2, डे 3, डे 4 की तरफ। जैसा मैंने आपको बताया कि जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है वो डे 2, डे 3 या डे 4 किसी में भी सेकेंड हाफ में हो सकता है। अब आते हैं हम यहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे है, मैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ कि कभी भी अगर आपकी आंख के सामने अचानक से कुछ आ जाएगा तो आपकी आंख अपने आप बंद हो जाती है। वो क्या है, आपके 90% ग्रे मैटर, यानी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका एक फैक्टर है। उसी को डील करता है हमारा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। मतलब यहाँ बहुत इंटेंस टेस्टिंग होती है, जहाँ आपको 12 पिक्चर्स में आपको स्टोरी लिखनी होती है, एक 11 पिक्चर्स, 12th जो है वो ब्लैंक होती है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये सारे टाइम बाउंड टेस्ट होते हैं और आपको वॉच, घड़ी पहनना अलाउड नहीं होता, तो आपको पता नहीं चलता कि आपने कितना टेस्ट कंप्लीट कर लिया, कितना टाइम आपके साथ है।
इस वजह से आप बहुत प्रेशर में आते हैं और प्रेशर में आपका नेचुरल सेल्फ बाहर आता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। जैसा पीपीडीटी में हम स्टोरी लिखते हैं वैसे ही स्टोरी हमें यहाँ लिखनी होती है, लेकिन वहाँ एक स्टोरी लिखनी थी, यहाँ 12 लिखनी है। और यहाँ पे हमें स्टोरी लिखने के लिए सिर्फ 4 मिनट मिलते हैं, हमें एक्शन पार्ट यहाँ पे नहीं लिखना होता है। नेक्स्ट है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। आपको एक वर्ड शो किया जाएगा 15 सेकंड के लिए और 15 सेकंड में आपको उससे एक सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेवरी, करेज, पॉइजन, सीनियर, लीडरशिप, इनसे आपको एक सेंटेंस बनाना होता है। ज़रूरी नहीं होता कि आप उस वर्ड का यूज़ अपने सेंटेंस में करें, लेकिन वो उससे रिलेटेड होना चाहिए। और जो साइक आपको ब्रीफ करेंगे वो ये बताएंगे दैट यू हैव टू राइट द फर्स्ट थॉट विच कम्स टू योर माइंड आफ्टर लुकिंग एट दैट वर्ड। नेक्स्ट है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस आपको दी जाएंगी, 60 नंबर इन 60। हर सिचुएशन के लिए 30 सेकंड्स का टाइम आपको मिलता है। सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है दैट सडनली योर बेस्ट फ्रेंड्स फादर गॉट सीरियसली इल, ही नीड्स फाइनेंशियल हेल्प, यू विल डैश। तो आपको एक रिस्पॉन्स लिखना होता है वहाँ पे। मैंने बता दिया आपको 30 मिनट्स टोटल मिलते हैं, 30 सेकंड्स फॉर ईच 60 SRTs यू हैव टू कंप्लीट। देन देयर इज सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट और SDT। SDT में क्या होता है? SDT में आपको 5 पैराग्राफ्स लिखने होते हैं अपने बारे में, अगेन टाइम बाउंड मैनर। पहला, ओपिनियन ऑफ द पेरेंट्स, व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू। दूसरा, व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू। तीसरा, व्हाट योर टीचर्स थिंक अबाउट यू, अगर आप वर्किंग हैं तो व्हाट योर सीनियर्स थिंक अबाउट यू। चौथा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। और पांचवा, विच टाइप ऑफ अ पर्सन यू वुड लाइक टू बी। तो इसको अच्छे से ईमानदारी के साथ लिखिएगा। अब हम आते हैं अपने डे 3 पे। तो ये है हमारा GTO का सीरीज़। तो डे 3 ऑफ योर SSB इज़ डे 1 ऑफ योर GTO सीरीज़। 6 टास्क यहाँ पे होते हैं, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, हाफ ग्रुप टास्क और लेक्चरेट। यहाँ पे आपको पहला जो ग्रुप डिस्कशन है, आपको नाम से समझ में आ रहा है, एक ग्रुप डिस्कशन होता है। 2 ग्रुप डिस्कशन बेसिकली होते हैं और ये आपके पूरे ग्रुप में होता है जो 10 इन नंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। इसको हम मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज भी बोलते हैं। यहाँ पे एक 3D मॉडल आपको दिखाया जाता है। अब ट्रेंड चेंज हो गया, अब आपको डिजिटल स्क्रीन पे ये दिखाया जाएगा और आपको एक सिचुएशन दी जाएगी जिसको आपको अपने ग्रुप के साथ सॉल्व करना है। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क और फाइनल ग्रुप टास्क, जितने भी GT हैं लास्ट में, ये सारे सेट ऑफ ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करने के टास्क हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में आपका पूरा ग्रुप काम करता है, हाफ ग्रुप टास्क में हाफ ग्रुप काम करता है, यानी कि अगर 10 थे तो 5 हो जाते हैं। फाइनल ग्रुप टास्क में एक सेट ऑफ ऑब्स्टिकल्स होता है और कमांड टास्क में आपको लीडर बनाया जाता है। इसके बाद लेक्चरेट में आपको 3 मिनट का टाइम मिलता है। 3 मिनट के टाइम में आपको 4 टॉपिक्स मिलते हैं, उसमें से एक टॉपिक को प्रिपेयर करके उसके ऊपर अपना स्पीच 3 मिनट का एक लेक्चरेट आपको डिलीवर करना होता है। अब आते हैं डे 4 पे। डे 4 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, 10 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, 3 मिनट में कॉन्कर करने होते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। उसके बाद कमांड टास्क, जो मैंने पहले ही बताया आपको PGT की तरह होता है, बट यहाँ पे आप लीडर होते हो, आपको 2 सबऑर्डिनेट्स मिलते हैं, वो वैसा ही करते हैं जैसा आप उनको बताते हो, यानी कि लीडरशिप कम्स इनटू योर हैंड। देन इज FGT सिमिलर टू PGT। नेक्स्ट इज डे 5। अब यहाँ पे हम, जैसे पहले मैंने आपको बताया, डे 5 इज कॉन्फ्रेंस। डे 2, डे 3, डे 4 कहीं भी आपका पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है सेकेंड हाफ में, एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफिसर्स एंड द कैंडिडेट्स। पर्सनल इंटरव्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझिए कि जो भी आपके पर्सनल इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं वो सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर या सेकंड सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ द बोर्ड होते हैं, यानी कि वो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड हो सकते हैं, डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड हो सकते हैं। मतलब कि उनके पास आपको सेलेक्ट करने, आपको सेलेक्ट ना करने, दोनों के लिए ही एक बड़ी अथॉरिटी होती है। तो आपको इस सेगमेंट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। 80% ऑफ द क्वेश्चंस, लगभग 80% ऑफ द क्वेश्चंस आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनेयर से ही रिलेटेड होते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनेयर क्या होता है, इफ़ यू वांट टू नो, लेट अस नो इन द कमेंट्स, वी विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। तो ये आपका एक यहाँ पे कोर एरिया दिया हुआ है कि वो क्या क्या चीज़ें आपके बारे में जानना चाहते हैं। ये एक 1-on-1 इंटरव्यू होता है जहाँ पे वो आपके साथ बैठ के बात करते हैं और ये लगभग आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में रेंज करता है। और फिर फाइनली आता है डे 5, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस डे। आपके जितने भी असेसर्स हैं वो साथ में बैठते हैं, यानी कि आपके GTO, आपके साइकोलॉजिस्ट और आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर, और आपको रिमार्क्स मिलते हैं जहाँ पे आप रिकमेंड होते हो या आप रिकमेंड नहीं होते हो। तो आपने देखा क्या है ये 5 दिन का प्रोसेस, बहुत सारे टास्क हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है भी, मुश्किल लग सकता है और है भी, लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल तरीके से तैयारी करना चाहते हैं जो गाइडेड होगी आपके एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट में काम करने के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेजर कलसी क्लासेस का संकल्प बैच और नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।